नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे झारखंड के पाकुड़ जिले और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की सीमा पर अब ई रिक्शा के आवागमन को लेकर जिला प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। ये नया नियम 14 दिसंबर से लागू होगा। जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश चौधरी ने जानकारी दी कि अब पश्चिम बंगाल से पाकुड़ आने वाले ई रिक्शा यानी टोटो सिर्फ चांदपुर सीमा तक ही यात्रियों को ला सकेंगे। चांदपुर सीमा पर बंगाल से आने वाली सवारी टोटो को रोका जाएगा। इसके बाद पाकुड़ के स्थानीय टोटो चांदपुर सीमा से इन सवारियों को लेकर पाकुड़ शहर तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये व्यवस्था पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और झारखंड के पाकुड़ जिले की सीमा पर टोटो परिचालन को नियंत्रित रखने और संचालन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान के तहत शुरू की जा रही है। डीटीओ मिथिलेश चौधरी ने टोटो और ऑटो चालकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अब सभी चालकों के लिए ड्रेस कोड का पालन और वैध लाइसेंस रखना अनिवार्य होगा। बिना ड्रेस कोड और बिना लाइसेंस के पकड़े जाने पर चालकों पर मोटर वाहन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस नियम का सही ढंग से पालन कराने के लिए जिला परिवहन विभाग ने टोटो डीलरों और मालिकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की है, जिसमें सभी को नए निर्देशों को जानकारी दी गई है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर झारखंड के पाकुड़ जिले और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की सीमा पर अब ई रिक्शा के आवागमन को लेकर जिला प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू कर दी है और ये नया नियम जो है वो 14 दिसंबर से लागू होगा। जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश चौधरी ने जानकारी दी है कि अब पश्चिम बंगाल से पाकुड़ आने वाले ई रिक्शा यानी कि टोटो सिर्फ चांदपुर सीमा तक ही यात्रियों को ला सकेंगे। चांदपुर सीमा पर बंगाल से आने वाली सवारी टोटो को रोका जाएगा। इसके बाद पाकुड़ के स्थानीय टोटो चांदपुर सीमा से इन सवारियों को लेकर पाकुड़ शहर तक पहुंचाने का काम करेंगे और ये व्यवस्था पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और झारखंड के पाकुड़ जिला की सीमा पर टोटो परिचालन को नियंत्रित रखने और संचालन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान के तहत शुरू की जा रही है। ये नियम है कि जितना भी टोटो ऑटो चल रहे हैं उनको सही तरीके से चलाना, उनको नियंत्रित तरीके से चलाना ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। जैसा कि पाकुड़ जिला का ये जो क्षेत्र है आपको वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है और बहुत सारे टोटो वेस्ट बंगाल चांदपुर बॉर्डर के होते हुए आते हैं यहाँ पे और शहर में जाम की समस्या और अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। इसके समाधान के लिए जो चांदपुर में जो कंपोजिट चेक पोस्ट था पहले, वहां पर हम लोग सारे टोटो को, जैसे बंगाल से आने वाले टोटो है वहां रुकेगी और इधर के जो टोटो है वहां से सवारी लेकर के आएगी। इस नियम को और इस काम को करने के लिए 14 तारीख निर्धारित किया गया है। 14 तारीख से हम लोग वहां चेक पोस्ट पे उधर से आने वाले टोटो और ऑटो उनको रोकेंगे और वहां जितनी सवारी उतारेंगे और इधर वाली जो टोटो है वो उन सारी सवारियों को यहाँ लाएंगे। और आगे बढ़ेगी। अधीक्षक उत्पाद देवघर के निर्देशानुसार जिले में अवैध महुआ चुलाई शराब एवं उसके चौरिया व्यापार के रोकथाम के लिए विशेष छापेमारी अभियान संचालित किया गया। अभियान के दौरान 2 विभिन्न स्थलों पर कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि जोड़ामो गांव में छापेमारी के क्रम में एक घर में संचालित अवैध महुआ चुलाई शराब के चुलाई अड्डे को ध्वस्त किया गया। मौके से भारी मात्रा में जावा महुआ विनष्ट किया गया और अवैध महुआ चुलाई शराब बरामद की गई। अवैध शराब के चौरिया व्यापार से संबंधित मुख्य व्यक्ति छापेमारी के दौरान स्थल से अनुपस्थित पाया गया है। उसे चिन्हित कर विधि सम्मत अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। चतरा में युवा समाज सेवी सहभावी परिषद अध्यक्ष प्रत्याशी अभिषेक निषाद ने अपने जन्मदिन को एक खास अंदाज में मनाते हुए मानवता और सामाजिक सेवा का संदेश दिया। शहर के खंडेलवाल धर्मशाला में आयोजित कंबल वितरण सह वनभोज कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न वार्डों से आए करीब 400 जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरित किए। कड़ाके की ठंड में जहां सरकारी सदर स्तर पर अभी तक कोई ठोस पहल दिखाई नहीं दे रही है, ऐसे समय में अभिषेक निषाद का ये कदम गरीब और असहाय लोगों के लिए राहत लेकर आया। कार्यक्रम की शुरुआत अभिषेक निषाद द्वारा जन्मदिन का केक काटकर की गई। इसके बाद उन्होंने एक एक कर सभी जरूरतमंदों को कंबल सौंपे। इस दौरान उपस्थित लोगों ने कहा कि जब तापमान लगातार गिर रहा है और गरीब तबके के लोग ठंड से जूझ रहे हैं, ऐसे समय में इस तरह का वितरण
कार्यक्रम किसी वरदान से कम नहीं है। कई बुजुर्गों ने बताया कि अगर यह सहायता नहीं मिलती तो ठंड में रास्ते गुजारना मुश्किल हो जाता। अभिषेक निषाद ने कहा कि उनका जन्मदिन हमेशा से सामाजिक सेवा को समर्पित रहा। तो चतरा में युवा समाजसेवी सहभावी परिषद अध्यक्ष प्रत्याशी अभिषेक निषाद ने अपने जन्मदिन को एक खास अंदाज में मनाते हुए मानवता और सामाजिक सेवा का संदेश दिया है। शहर के खंडेलवाल धर्मशाला में आयोजित कंबल वितरण सह वनभोज कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न वार्डों से आए करीब 400 जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरित किए। कड़ाके की ठंड में जहां सरकारी स्तर पर अभी तक कोई ठोस पहल दिखाई नहीं दे रही है, ऐसे समय में अभिषेक निषाद का ये कदम गरीब और असहाय लोगों के लिए राहत लेकर आया। कार्यक्रम की शुरुआत अभिषेक निषाद द्वारा जन्मदिन का केक काटकर किया गया। इसके बाद उन्होंने एक एक कर सभी जरूरतमंदों को कंबल सौंपे। इस दौरान उपस्थित लोगों ने कहा कि जब तक तापमान लगातार गिर रहा है और गरीब तबके के लोग ठंड से जूझ रहे हैं, ऐसे समय में इस तरह का वितरण कार्यक्रम किसी वरदान से कम नहीं है। कई बुजुर्गों ने बताया कि अगर ये सहायता नहीं मिलती तो ठंड में रातें गुजारना मुश्किल हो जाता। अभिषेक निषाद ने कहा कि उनका जन्मदिन हमेशा से सामाजिक सेवा को समर्पित रहा है। खास बनाने के लिए हम चतरा शहर के विभिन्न वार्डों से जरूरतमंदों का एक लिस्ट बनाकर खंडेलवाल धर्मशाला में कंबल वितरण सह वनभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 350 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। सर्वप्रथम हम यहाँ पे अपना केक, मुझे बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज जरूरतमंदों के बीच अपना केक काटकर अपना जन्मदिन मनाए और अपना समय उन लोगों ने दिया, उनको धन्यवाद देते हैं और कंबल वितरण करके अपना आशीर्वाद उन लोगों से ग्रहण किया। आज कंबल वितरण करके मुझे बहुत ही खुशी लग रहा है। अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे करीब 350-400 की संख्या के बीच महिलाओं के बीच और पुरुषों के बीच जरूरतमंदों के बीच अपना केक काटकर उन लोगों के साथ जन्मदिन मनाया। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग अपना जन्मदिन बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में मनाते हैं, बट मैं अपना जन्मदिन जरूरतमंदों के बीच केक काटकर कंबल वितरण करके उन लोगों के साथ वनभोज कार्यक्रम रखा और उन लोगों को खिला पिला के अपना जन्मदिन मनाया। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत श्रद्धांजलि प्रस्ताव के साथ हुई, जिसमें दिवंगत शख्सियतों को नमन किया गया। कांग्रेस विधायक सुरेश बैठने ने कहा, हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में रोजगार सृजन को नई गति दी है। सरकार के वित्तीय कार्यकाल के पहले साल में ही 10,000 से अधिक नियुक्तियां की गई, जबकि 28,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला है। संवेदना व्यक्त की गई महान हस्तियों के बारे में, चाहे उद्योगपति हो, चाहे सिनेमा जगत के लोग रहे हैं, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, सामाजिक व्यक्ति, उन सारे व्यक्तियों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। आज आगाज थी तो हम लोग जो है रोजगार के लोग जो रोना रो रहे हैं, तो उनसे हम पूछना चाहते हैं कि उनके आका ने 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की बात कही थी 2014 में, कितने लोग को दिए हैं। लेकिन झारखंड सरकार ने जो नियुक्ति वर्ष की घोषणा की थी, हमने साबित कर दिया। पिछले दिनों में 10,000 नौजवान युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र दी गई। यूँ कहीं के साल भर के अगर हम टोटल करते हैं तो करीब 28,000 युवक युवतियों को झारखंड सरकार ने नौकरी देने का काम किया है। और झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का शांतिपूर्वक आगाज हुआ। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की जेएमएम सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 4 दिसंबर को हुई सर्वदलीय बैठक में एनडीए ने कानून व्यवस्था पर विशेष चर्चा की मांग रखी थी। मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चरमराई हुई है। सरकार जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। आज आप सबको ध्यान में है कि विधानसभा का सत्र पहला दिन तो औपचारिक टाइम होती है और उसके बाद काफी कम दिन है, 4 दिन का ही सत्र है कि राज्य में बहुत
एक तो विधि व्यवस्था का है, भ्रष्टाचार और डेवलपमेंट, ये तीनों ही चीजें बिल्कुल इस राज्य में, गाड़ियां जिसको बोलते हैं, कहीं खराब पड़ा हुआ है, कहीं रुका हुआ है, और सरकार उस दिशा में कुछ करने को दिखाई नहीं। मैं नहीं कहूंगा कि जनता की जो जन समस्याओं को लेकर के सदन में, चाहे करप्शन को लेकर के, चाहे विकास को लेकर के, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर के, बीजेपी मीडिया चलाती है लोगों को निर्भीत करने के लिए, झारखंड सरकार की प्रगति को रोकने के लिए, उनका समय बर्बाद करने के लिए। और सीएम का दायित्व तो बनता है कि केंद्र में उनकी सत्ता हो या ना हो, वो अपने राज्य के लिए किसी से भी कभी भी कहीं पे भी मिल सकते हैं। उस पर सवाल प्रश्न नहीं होना चाहिए। आज सबको मालूम है 1,60,000 करोड़ के करीब हमारा पैसा रुका हुआ है, तो सीएम का दिल्ली जाना निश्चित तौर पर कोई बड़ी बात तो नहीं, क्योंकि सीएम अपने राज्य की प्रगति के लिए मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री से भी मिल सकते हैं, प्रधानमंत्री से भी मिल सकते हैं, किसी भी मंत्री से मिल सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही राजनीतिक गलियारों में चल रही अफवाहों पर आरजेडी विधायक दल के नेता सुरेश पासवान ने बड़ा बयान दिया है। गठबंधन में दरार पर पासवान ने इन सभी अटकलों को पूरी तरह से खारिज किया और कहा कि विपक्ष जानबूझकर झूठ फैला रहा है, सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इस तरह का कहीं कोई दूर दूर तक कोई बात नहीं है। बोलने का जब किसी के पास कोई मुद्दा नहीं रहता तो कुछ न कुछ बात को लेके लोग बोलते हैं, इसलिए कहीं कोई बात नहीं है। सरकार जो है मजबूती के साथ चल रही है और चट्टानी एकता के साथ पूरे इंडिया गठबंधन के सभी साथी मजबूती के साथ जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं। इसलिए जो भी गलियारे में बात आ रही है वो कहीं कोई सत्य नहीं है, सारा झूठ बात है, वो हवाबाजी वाला बात है, लोगों को दिग्भ्रमित करने वाला बात है। इसलिए कहीं कोई बात नहीं है। हेमंत सोरेन मजबूती के साथ सरकार चलाएंगे और कार्यकाल को पूरा करेंगे और परमानेंट रहेंगे। धन्यवाद। घाटशिला में शानदार जीत दर्ज करने वाले सोमेश सोरेन ने विधानसभा में कदम रखते ही ये साफ कर दिया है कि उनकी राजनीति जनता के भरोसे और पिता के सपनों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगी। जेएमएम से पहले बार विधायक सोमेश ने बताया कि सदन में हिस्सा लेना उनके लिए बेहद खास अनुभव है। मेरे क्षेत्र में रोजगार एक बड़ी समस्या है। ये सदन का पहला फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। सदन में गुरु स्वर्गीय सोरेन और स्वर्गीय बाबा का ये आशीर्वाद से और जनता का आशीर्वाद से आज हम यहाँ पहुँचे हैं, उसको तो धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये पहला डे का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। हम आशा करते हैं कि आगे भी बढ़िया रहे, ताकि जितने भी हमारे घाटशिला विधानसभा का जनता और घाटशिला का जितना समस्या हो हम बेहतर से बेहतर तरीके से रख सकें, ताकि हम इस विधानसभा का भविष्य उज्जवल कर सकें। धन्यवाद। अच्छा, घाटशिला में कई वर्ष आप बिताए, कोई ऐसा 4 विषय जो ज्वलंत विषय हो जो आप चाह रहे हैं कि शीतकालीन सत्र चल रहा है उन विषयों को विधानसभा के पटल पर रखा जाए, ये मूलभूत समस्या हो आपका विधानसभा क्षेत्र का? सबसे पहले तो रोजगार, क्योंकि रोजगार जितने माइंस है सब बंद पड़े। झारखंड राज्य इस साल अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा है, लेकिन राज्य में विस्थापन, पलायन और रोजगार जैसी समस्याएं अब भी चुनौती बनी हुई है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने कहा कि अब यह सच है कि राज्य में 40% खनिज संपदा मौजूद है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के माध्यम से सरकार आम जनता तक सीधी सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रही है। स्थिति देखिए, जो जब हमारा झारखंड अलग हुआ उसके बाद से जिस पार्टी ने राज किया यहाँ पे, जिनका दायित्व था इसका मतलब इसको अपने उस निखार में लेकर के आना, डेवलपमेंट करना,
उस वक्त वो चीजें हुई नहीं। अब पिछला टेन्योर 19 के बाद से जो रहा, उसके बाद कोविड भी आया, मुख्यमंत्री जी को जेल भी भेजा गया, फिर जब हम इस वर्ष भी आए, 24 में भी आए, जितनी कोशिश हो सकती है, देखिए हम लोग पूरी मुमकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी सरकार कोशिश कर रही है। 1 साल का भी अगर टेन्योर आप बात करेंगे, मुद्दे आपने बहुत अच्छे उठाए, खनिज संबंधित हमारा राज्य है, यहाँ की इतनी संपदा है, उसके बावजूद हम लोग क्या डेवलपमेंट है हमारा। मांडर के तिग्गा कॉम्प्लेक्स में एआईएमआईएम के बैनर तले विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। जिलाध्यक्ष अरशद अयूब ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज लंबे समय से सेक्युलर राजनीति के बोझ तले दबा हुआ है और अब समय आ गया है कि अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजग होकर मजबूत विकल्प खड़ा करे। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में देखते हैं, लेकिन एआईएमआईएम हमेशा जनहित और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर काम करता आया है। देखिए, जिस तरह से आप बिहार में देखे होंगे, हम लोगों को बहुत कोशिश किए थे कि हम लोग इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, लेकिन जब हम लोगों ने 6 सीट का मांग किया तो 6 सीट भी हमें नहीं मिली। लास्ट में हमने बोला कि भाई, जब हम अगर चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव हारने के बाद आप मम्मी मेरी टॉफी नहीं ले गए बोल के आप नहीं बोलिएगा। लेकिन आप देखिए, हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, माशाल्लाह हम लोग 5 सीट लाए। और रही बात झारखंड की, झारखंड भी एक जरखेज जमीन है, इंशाल्लाह हमारे यहाँ भी 4-5 विधायक जब अगली बार चुनाव होगा तो इंशाल्लाह। और मांडर प्रखंड के आईएचएम रांची परिसर में सभागार, सह कार्यकारी विकास केंद्र एवं बालिका छात्रावास विस्तारीकरण योजना का शिलान्यास किया गया। ये योजना पर्यटन विभाग के फंड से क्रियान्वित की जा रही है। शिलान्यास कार्यक्रम में राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आज के जो मुद्दा आज हमारे झारखंड के लिए एक प्राइड है और मेरा यह मानना है कि ऐसे संस्थानों को और सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है, जो यहाँ के बच्चों को नेशनल लेवल पर रोजगार हासिल करने में बड़ी मदद करता है। और मैं मानता हूँ कि हम लोगों के सामूहिक प्रयास से झारखंड के बच्चे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। और रह गया चुनाव और चुनाव से संबंधित विषय, संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत होने वाली चीजें अपनी तरीके से चलेंगी। इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और जनता जनार्दन का जो जनादेश है वो सबको शिरोधार्य है। और कोडरमा के झुमरी तलैया में झारखंड एजुकेशन एंड कल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी में 3 दिवसीय अंतर्राज्यीय सांस्कृतिक एवं खेलकूद प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें झारखंड स्टेट बार काउंसिलिंग के उपाध्यक्ष राजेश शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मैराथन दौड़, कैरम प्रतियोगिता, लंबी कूद, ऊंची कूद सहित 10 प्रकार के खेल का आयोजन हुआ। बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। और खेलना, पढ़ना और खेलना शब्द जो आपने कहा, ये प्रारंभ से ही बच्चों से ही प्रवृत्ति डेवलप करते हैं। पहले बच्चे को पहले खिलाते हैं, जब बढ़िया से बच्चा खेलने लगता है, पढ़ने लगता है, वो बढ़िया पढ़ता भी है। तो जो बढ़िया पढ़ाई भी करेगा, पढ़ाई करेगा बढ़िया, खेलना और पढ़ना दोनों को रिलेशन है, अन्योन्याश्रय संबंध है, इसलिए ये और मजबूती के साथ हो। अभी हमारे बड़े भाई उपाध्यक्ष महोदय ने बताया कि आपसी भाईचारे, सहिष्णुता और एकाग्रता के साथ कार्यक्रम को करने के लिए हम तो विधि की शिक्षा कर ही रहे हैं, प्राप्त कर ही रहे हैं, विधि शिक्षा दे रहे हैं, प्राप्त भी कर रहे हैं, लेकिन खेल कूद की भावना से, जहाँ खेल कूद की भावना आती है वहाँ ऊंच नीच, धर्म, जाति, कास्ट, कलर, क्रीड, इस सबसे ऊपर उठ करके लोग एक मोटो होता है कि हम इसको जीत हासिल करें। देखिए, खेल कूद ऐसी जगह है जहाँ पर सभी लोग एक साथ जुड़ते हैं और प्रेम, अपनापन और सहयोग की भावना विकसित होती है। तो मुझे लगता है कि हम कानूनी शिक्षा इस महाविद्यालय में अगर हम दे रहे हैं तो उसके साथ साथ ही अपनापन और सहयोग की प्रवृत्ति को भी विकसित कर रहे हैं। तो एक बड़ी बात है, इससे समाज में एकात्मकता बढ़ेगी, लोगों में एकता बढ़ेगी, सहयोग की भावना बढ़ेगी, लोगों में प्रेम बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी उपलब्धि है, हमें समाज में इसी सीखने की जरूरत है। दूसरी बात कि झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में, कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में
डॉक्टर DN मिश्रा जी ने एक ज्योति जलाई है। उस ज्योति को जितना हम लोग प्रकाशित कराएंगे, जितना आगे बढ़ाएंगे, इससे इस क्षेत्र के लोग, झारखंड के जो लोग जो कानूनी शिक्षा में रुचि लेते हैं, जो विधि शिक्षा में रुचि लेते हैं, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और आगे बढ़ेंगे। धनबाद के केंदुआडीह में जहरीली गैस का संकट गंभीर होता जा रहा है। गैस की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, वहीं 30 से 35 लोगों का इलाज चल रहा है। राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला और ऑफिसर कॉलोनी समेत 10,000 आबादी प्रभावित हुए और सूचना के बाद उपायुक्त, SSP और BCCL CMD मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। प्रशासनिक स्वास्थ्य टीम, एम्बुलेंस और मेडिकल इमरजेंसी की व्यवस्था बढ़ा दी है। डॉक्टर घर घर जाकर लोगों की जांच कर रहे हैं। सारी बातें हो चुकी हैं और जो भी गैस रिसाव हो रहा है उसमें हमने साइंटिफिक एजेंसीज को, जैसे ISM IIT हुआ, सिम्फर हुआ, और स्थल के बारे में CMPDI का भी सहयोग ले रहे हैं। और पुरानी खदान चली हुई थी, उसमें अंदर जो कोयला वगैरह छूट जाता है, पानी वगैरह रहता है, उसमें केमिकल एक्टिविटी चलते रहती है, जो माइनिंग का एक स्वभावतः प्रक्रिया है। उसी के तहत कुछ गैस वगैरह निकला जो स्वास्थ्य के लिए, लोगों के लिए उचित नहीं था, तो उसका परीक्षण चल रहा है और लोगों को इमीडिएट वहां से हटा करके रहने के लिए टेम्पोररी व्यवस्था की गई है। हम लोग खासकर पूरी टीम BCCL की भी CMD साहब है, बाकी पूरी टीम है और CMD साहब हम सब आए थे और गैस रिसाव को देखे और उसका अवलोकन भी किए। और खासकर टेक्निकल टीम में सिम्फर की टीम, IIT ISM की टीम और हमारे अन्य टेक्निकल पर्सन, वो सब आए थे। DGMS की भी पूरी टीम थी और हर घर का PM 2.5 और वगैरह मेजर हुआ है। वो सब मेजरमेंट में आ रहा है कि थ्रेशोल्ड से थोड़ा ज़्यादा सभी जगह है। कुछ घरों में 1500-1600 तक का भी थ्रेशोल्ड मिला है, जो कि हाईली डेंजरस है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।